गायत्री का जप सब करना चाहते हैं। आर्य समाजी लोग मूर्ति को नहीं मानते, बोले वो तो निराकार है। तो एक पंडित जी निकले हम में से, उन पंडित जी ने क्या किया, बोले गायत्री को ले लो, मंत्र को ले लो और मूर्ति को भी ले लो, विधि निषेध को मत मानो। तो सबको गायत्री बांट दी उन्होंने, सबको दे दिया गायत्री। बोले खूब जपो, लेकिन हम मूर्ति को ले लेंगे। बोले आर्य समाज से सब लोग जुड़ करके राजी नहीं है। क्यों? बोले भगवान को नहीं मानते, साकार रूप को नहीं मानते। तो उन्होंने क्या किया, पंडित जी ने, राम शर्मा जी ने क्या किया, बोले गायत्री को ले लो, विग्रह को ले लो और मंत्र को भी ले लो, पर वेद जो कहता है उस विधि निषेध को मत मानो। जो सूत्र कहते हैं उन सूत्रों को मत मानो। जो कर्मकांड कहता है उस कर्मकांड को मत मानो, उपनिषद को मत मानो, लेकिन इस साकार रूप को मान लो जिससे लोग हमसे जुड़ जाएं। और गायत्री सबको बांट दो। वो बाद में 10-5 साल तो चला बवंडर, बाद में सबको समझ में आया। बोले हमारे तो घर में व्याधि हो गई, समस्या हो गई, तो सब कुछ घटे लो। कहीं भी चले जाइए, घूम फिर करके इसी सनातन धर्म की शरण में आना पड़ेगा। उस वेद को स्वीकार करना पड़ेगा, इन ब्राह्मणों की शरण लेनी पड़ेगी उस व्याधि को दूर करने के लिए। हम लोग विपत्तियों को स्वयं आमंत्रण देते हैं और बाद में हम लोग फिर विचार करते हैं कि ये हो क्या गया। हम बातों में आ जाते हैं, हमें तो चमत्कार चाहिए। गायत्री को जपना चाहिए किसे? जो जनेऊ को धारण करे, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, जो द्विजाति हो जाए, उसे गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मण बालक 8 वर्ष की अवस्था में संस्कार करवा ले। क्षत्रिय आप लोगों के यहाँ पर 11 वर्ष की अवस्था में बालक का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। और बाद में यदि करवाएं तो फिर ब्रात्य होम, हाँ बताते हैं, ब्रात्य होम कर करके, प्रायश्चित करके और फिर जनेऊ इत्यादि का संस्कार बालक को करवा देना चाहिए। माताओं को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वह केवल और केवल मात्र शिव शिव या शिवाय नमः इस मंत्र का जप कर। नमः शिवाय भी नहीं, शिवाय नमः, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जब पहले शुरुआत में पढ़ेंगे तो वहीं पर लिखा है कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ उन्हें चाहिए कि वह नमः शिवाय भी ना बोले, वह शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करे, या शिव शिव का। क्योंकि यज्ञोपवीत हो नहीं सकता माताओं का। किस कारण से? क्योंकि अवस्था ऐसी आ जाती है, अवस्था ऐसी आ जाती है जिसके कारण से वो हो नहीं सकता काम। तो सब समझते हैं मेरी बात को। इसलिए बालकों का अपने अपने जनेऊ अवश्यमेव करवाना चाहिए, जिससे सनातन धर्म के अंदर जो ये संस्कार लोप हो गया, इस संस्कार को पुनः स्थापित किया जा सके। और हमारे घर में गायत्री जप करने वाला यदि कोई हो जाए तो घर की 7 पीढ़ी आगे वाली और 7 पीढ़ी पीछे वाली सभी तर जाएंगे। ये कुछ दोष वोष नहीं रहेंगे, सब दूर हो जाएंगे। किंतु हम लोग बहुत डरते हैं, ऐसा हम करते नहीं। इस डर को त्यागिए, इस भय को त्यागिए, इस भय को त्याग करके और बालकों का यह संस्कार करवाना आरंभ कीजिए, जिससे धर्म की सुरक्षा निश्चित की जा सके। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।